स्टूडेंट्स, आज का एक छोटा क्वेश्चन था 10th क्लास का। इमेज बाय कनकेव मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर। अब मैं यहाँ एक चीज़ नहीं समझाऊंगा आपको, खाली मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक छोटे क्वेश्चन को लेके हम काफ़ी सारा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, चैप्टर का काफ़ी सारा पार्ट रिवाइज कर देंगे। तो वही सिस्टम मैं आज लगा रहा हूँ कि इसको लेके मैं सारे जो मिरर से इमेज बनते हैं वो बता रहा हूँ। सबसे पहले प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनता है। प्लेन मिरर से इमेज जो बनता है वो पोजीशन ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ बताई गई है और पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, ये इमेज बन रहा है। देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज बन रहा है। ऐसे बनता है। ये सीधी एक रेज आती है, ये वापस इसी डायरेक्शन में चली जाती है क्योंकि परपेंडिकुलर इंसिडेंट है। जब कोई रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है तो उसी डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। अनदर रे जो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट है वो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इधर चली जाएगी। और अगर इन दोनों रेज को पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसे लगेगा यहाँ पर मिल रही है। इस तरह से वर्चुअल इमेज बनेगा। व्हेन रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अपीयर टू मीट, तो जो इमेज बनता है वर्चुअल इमेज बनता है। बड़ी सीधी सी बात है। और मिरर के केस में पीछे बन रहा है तो वर्चुअल ही होगा, तो ये वर्चुअल इमेज बनेगा। तो एज बिहाइंड मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, एज बिहाइंड मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब पोजीशन बता रहे हैं। मिरर के पीछे उतनी दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर सामने वस्तु रखी होगी, ऑब्जेक्ट रखा होगा। तो वी मीन्स वर्चुअल, ई मीन्स इरेक्ट, सीधा। ऐसे ऐसे पेन सीधा है, ऐसे कर दो तो उल्टा है ना। तो जैसे आप इसको सीधा समझो, इसको उल्टा समझो, मतलब सीधी एक चीज ऐसे है, ये टिप ऊपर है, नीचे हो जाएगी तो ये उल्टा हो जाएगा, इन्वर्टेड। इरेक्ट, इन्वर्टेड, ठीक है। तो वर्चुअल इरेक्ट, प्लेन मिरर से इमेज हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज का बनता है। ऑब्जेक्ट जहां भी रखोगे तो उसका इमेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज, ठीक है। बट लेटरली इन्वर्टेड, राइट साइड लेफ्ट में हो जाती है और लेफ्ट साइड राइट में, ऐसे राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट में हो जाती है। इतना ध्यान रखना है, लेटरल इन्वर्शन कहते हैं। तो कोई ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं। हिंदी में भी बता रहा हूँ। तो नंबर 1, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। सबसे पहले कि इमेज मिरर के पीछे बनता है उतनी दूरी पर जितनी दूरी पर उसके सामने ऑब्जेक्ट होता है। सेकंड, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। नंबर 3, इमेज इज ऑफ द सेम साइज, इमेज सेम साइज का होता है। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। ये 4 करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपने लिखनी है। कितना आसान है। अगर ये पॉइंट्स याद कर लो तो इस क्वेश्चन का आंसर भी बन जाता है कि प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ओके, अब सेकंड आगे चलते हैं। कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर आपको पता है कैसे उभरा होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरा होता है कन्वेक्स मिरर का, ठीक है। जैसे हाथ उल्टा है हमारा, ये हाथ में कन्वेक्स मिरर है। जैसा हुआ इधर पॉलिश और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो यहाँ ऐसे दिखाया हुआ है, ये अंदर पॉलिश है और बाहर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसके सामने जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा, बहुत दूर, जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो रेज इस तरह से ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, जो दूर से रेज आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और पीछे बढ़ाने पर ऐसे लगेगा कि फोकस पर मिल रही है, तो फोकस पर इमेज बनेगा। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो फोकस पर इमेज बनेगा। ये कन्वेक्स मिरर की बात कर रहा हूँ। कन्वेक्स मिरर में इमेज पीछे ही बनता है, यानी वर्चुअल ही बनता है, ये ध्यान रखो। प्लेन मिरर से वर्चुअल इमेज बनता है, कन्वेक्स मिरर से वर्चुअल इमेज बनता है। जब वर्चुअल इमेज की बात आती है तो हमारे पास पहले प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर की बात आनी चाहिए। कनकेव मिरर में एक ही कंडीशन में वर्चुअल इमेज बनता है, वो ध्यान रखें, ठीक है। ये देखो लास्ट वाली, यहाँ भी मैं आऊंगा, तो पहले हम यहाँ की बात करते हैं। जब कन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज बनेगा फोकस पर, और ऐसा ही कनकेव मिरर में होगा। यहाँ करिए कि कनकेव मिरर में भी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो उसका इमेज भी फोकस पर बनता है, लेकिन यहाँ पर रियल और इन्वर्टेड बनेगा क्योंकि ये सामने बन रहा है, ठीक है, और ये पीछे बन रहा है। पीछे बनेगा तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, तो कन्वेक्स में इमेज पीछे ही बनता है, ध्यान रखो हमेशा, ठीक है। तो उभरा हुआ है तो इमेज इसके पीछे बनेगा, ऐसे ध्यान रखना, क्योंकि आगे बनने की जगह नहीं है, ऐसे मान लो आप, ठीक है। तो वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉलर, स्मॉलर के इवन पॉइंट साइज बनता है। इसकी 2 कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन हो सकती है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, यानी थोड़ा मिरर की तरफ आ गए हम, ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे आ गया, जैसे ये दिखाया हुआ मैंने। तो यहाँ से एक सीधी रे जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पीछे फोकस की डायरेक्शन में जाएगी, और दूसरी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में इंसिडेंट होती है वो सीधी वापस चली जाती है। जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में इंसिडेंट होती है तो उसी डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर मानी जाती है। तो दोनों रेज यहाँ पर मिलती दिखाई लगेंगी, सीम टू बी मीट हेयर, अपीयर टू मीट हेयर। तो ये इमेज बनेगा, मिरर के पीछे ही बनेगा लेकिन छोटा होगा,
पहले पॉइंट साइज बन रहा था, अब छोटा बनेगा, इतना ही फर्क है दूसरी कंडीशन में। तो बिटवीन पोल एंड फोकस बन रहा है इमेज यहाँ पर, पोल और पहले तो फोकस पर बन रहा था, अब पोल और फोकस के बीच में बन रहा है, ठीक है। और वर्चुअल इरेक्ट तो है ही है, और स्मॉलर, इतना छोटा नहीं कि पॉइंट साइज, यहाँ पॉइंट साइज बन रहा था। दो ही पोजीशन है इसकी कन्वेक्स मिरर की। तो जब वर्चुअल इरेक्ट इमेज आता है तो यह प्लेन मिरर हो सकता है या कन्वेक्स मिरर हो सकता है, ठीक है। तो ये हमें देखना है। और सेम साइज होगा तो प्लेन मिरर, और अगर स्मॉल साइज होगा तो फिर कन्वेक्स मिरर। ये दो कंडीशन आपको क्लियर होगी, वर्चुअल इरेक्ट स्मॉलर, वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज तो प्लेन मिरर, वर्चुअल इरेक्ट स्मॉलर तो कन्वेक्स मिरर, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे, और आप डायग्राम में बनाकर देखो, कहीं दिक्कत आती है तो समझो उसको। अब नेक्स्ट आता है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर ऐसे होता है, यानी लाइट तो हम ये मानते हैं कि जो लेफ्ट से राइट चलती है हमेशा, जब भी हमने इमेज बनाना है कोई भी, लाइट लेफ्ट से राइट जाती है। ये वीडियो भी आपके पास होगा कि लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो एजम्पशंस होती हैं, कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस हैं। ये लाइट यानी ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में कुछ कन्वेंशंस हैं, कुछ एजम्पशंस होती हैं, उनको कहते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में, उधर से लाइट आ रही है, ये हमेशा मानना है, ठीक है। और इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे इस तरह से। इसके साथ कनकेव मिरर के सामने, ये पीछे पॉलिश है, सामने रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर वाला धसा हुआ, इसके सामने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, तो फोकस पर ही इमेज बनेगा। दोनों मिरर में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी इमेज फोकस, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी इमेज फोकस। अब लेकिन यहाँ फर्क क्या आ गया, यहाँ वर्चुअल डायरेक्ट था कन्वेक्स के केस में, कनकेव के केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, ठीक है। और स्मॉलर पॉइंट साइज बनेगा, यहाँ भी पॉइंट साइज बनेगा। अब उसके बाद हम थोड़ा आगे आते हैं मिरर की ओर, यानी बियॉन्ड सी, सी से परे। सी तो समझे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा परे ऑब्जेक्ट है, तो बिटवीन सी एंड एफ यहाँ पर उल्टा बनेगा ऐसे। ये देखो, यहाँ से रे जाएगी, ये फोकस से पास होगी रिफ्लेक्शन के बाद, क्योंकि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी, और जो फोकस से पास इंसिडेंट होगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। दोनों रेज यहाँ पर मिलेंगी एक्चुअल में, नॉट अपीयर टू मीट, एक्चुअली मीट एट दिस पॉइंट। तो इस तरह से ये इमेज बनेगा उल्टा, इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड स्मॉलर। अब ये पॉइंट साइज नहीं बनेगा, स्मॉलर तो बनेगा अभी भी, ठीक है। अब जैसे हम सी पर आ जाते हैं तो ऑब्जेक्ट इमेज सेम साइज का हो जाता है, देखो ये बिल्कुल नीचे बनेगा, वही इमेज बनेगा। तो सी एक न्यूट्रल कंडीशन है कि सी पर ऑब्जेक्ट है तो सी पर इमेज बनेगा, कनकेव मिरर के केस में, ठीक है। कनकेव मिरर के केस में तीसरी पोजीशन होती है कि ऑब्जेक्ट सी पर है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और तो फिर इमेज बनेगा एट सी, नीचे ही बनेगा वहीं सी पर, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज, रियल इन्वर्टेड सेम साइज। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है जब सिंगल मिरर हमारे पास होगा या सिंगल लेंस होगा। ये ध्यान रखना, हमारे सिलेबस में है ही 10th तक यही है कि सिंगल लेंस या सिंगल मिरर से इमेज को स्टडी करना। उसके बाद हायर क्लासेस में आता है कि दो मिरर का कॉम्बिनेशन, दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन, वो भी नहीं होगा आपके पास। तो यहाँ पर सी पर इमेज बनेगा नीचे, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज, बिल्कुल। तो बिल्कुल सेम साइज सी पर बनता है, सी से पहले छोटा बनता है, दो पोजीशन है, सी के बाद बड़ा बनना शुरू हो जाएगा। जब हम सी से अंदर आ जाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो फिर इमेज बाहर बनेगा, सी से बाहर, यानी ऑब्जेक्ट अंदर आ रहा है तो इमेज बाहर जा रहा है, ये ध्यान रखें। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर सी और एफ के बीच में था, इमेज सी से परे बनेगा, रियल इन्वर्टेड लार्जर, अब बड़ा हो जाएगा इमेज, सेम साइज के बजाय लार्जर हो जाएगा। स्मॉलर पॉइंट साइज स्मॉलर, सेम साइज लार्जर, वैसे देखा जाए तो बढ़ रहा है साइज, ठीक है, पहले से तो बढ़ रहा है ना। अब जैसे हम फोकस पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो फिर इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा, ये पैरेलल हो जाएंगे रिफ्लेक्टेड रेज, तो कहीं दूर जाकर मिलेंगी तो, लेकिन बनेगा जहां भी मिलेंगे इन्वर्टेड इमेज ही बनेगा ना, और बहुत बड़ा बनेगा, लार्जर, हाईली मैग्नीफाइड कह सकते हैं इसको, रियल इन्वर्टेड लार्जर, और हाईली मैग्नीफाइड भी कह सकते हैं, हाईली मैग्नीफाइड। अब लास्ट कंडीशन आ जाती है जब ऑब्जेक्ट एफ और पी समझे ना, पोल, सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट इनके बीच में रखते हैं तो फिर हमारा इमेज बनेगा पीछे, फिर मिरर के पीछे बनेगा, ठीक है, फिर सामने नहीं बनेगा। कनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ, बिहाइंड मिरर, और वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर। अब यहाँ पर आ गया वर्चुअल इरेक्ट यहाँ भी बन रहा था, यहाँ भी बन रहा है, ये तीन कंडीशन, यानी प्लेन मिरर से, कन्वेक्स मिरर से और कनकेव मिरर से। कनकेव मिरर की एक ही कंडीशन में वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर बनता है, जो हमारे से पूछी गई थी, वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हुई, बिटवीन फोकस एंड पोल। इसका आंसर ये होगा भाई इस क्वेश्चन का, लेकिन मैंने आपको सारा ही समझा दिया कि प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर से किस किस कंडीशन में इमेज कैसा बनता है और इसकी नेचर क्या होती है, साइज क्या होता है। दोबारा समझ लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले प्लेन मिरर से बनने वाला इमेज वर्चुअल इरेक्ट और सेम साइज का होता है,
ऑब्जेक्ट चाहे कहीं भी रखा जाए, और पीछे उतनी दूरी बनता है जितने उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा जाता है। एज बिहाइंड द मिरर ऑब्जेक्ट, जो इमेज बनेगा, एज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, इतना भी लिख सकते हैं, ज़्यादा नहीं कि ग्रामर बहुत ज़्यादा बड़ी करनी है आपको इसमें ग्रामर। एज बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, इसको कहते हैं पोजीशन। नेचर क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, ध्यान रखें, चाहे कोई भी मिरर हो, वर्चुअल इरेक्ट, और सेम साइज का बनेगा। प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, बट लेटरली इन्वर्टेड होता है। तो ये 4 करेक्टरिस्टिक्स भी हैं प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज की, ये भी आप याद कर सकते हैं इसे। इस टेबल को याद कर लो, 2 बार 3 बार लिख लो, बना के देख लो आज से, तो आपको सब याद हो जाएगा। कन्वेक्स मिरर में आ जाते हैं, जो बाहर उभरा होता है, बाहर उभरा हुआ सिरा जो है, उभरा हुआ साइड जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है। तो इसमें फोकस पर अगर हम ऑब्जेक्ट रखें ना, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होगा तो फोकस पर इमेज बनेगा, और वो वर्चुअल इरेक्ट ही होगा, और स्मॉलर और पॉइंट साइज होगा। और तीसरी कंडीशन, इसकी दूसरी कंडीशन आ जाती है कन्वेक्स मिरर की, जब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा मिरर की ओर आ जाता है, यानी कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। पोल ये पॉइंट है, सेंटर ऑफ मिरर, तो इन्फिनिटी से आगे आ गए ऑब्जेक्ट, हमें दिखाई दे रहा है कहाँ पर है, तो बिटवीन पोल एंड फोकस उसका इमेज बनेगा, इधर पीछे ही बनेगा, पीछे ही वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉलर होगा। और पॉइंट साइज नहीं बनेगा, थोड़ा छोटा बनेगा, लेकिन कुछ दिखाई देगा। तो ये बात ध्यान रखो, वर्चुअल इरेक्टेंस जब इमेज बनता है तो एक प्लेन मिरर, 2 कन्वेक्स मिरर, और तीसरे नंबर पर कनकेव मिरर की लास्ट वाली पोजीशन हो सकती है। अब उससे बाकी चीजें भी होंगी, अगर सेम वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज है तो प्लेन मिरर है, वर्चुअल इरेक्ट स्मॉलर है तो कन्वेक्स मिरर है, वर्चुअल इरेक्ट लार्जर है तो कनकेव मिरर है। अब ये क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं कनकेव मिरर की बाकी पोजीशंस। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट, तो इन्फिनिटी से आने वाली रेज पैरेलल होती हैं, वो फोकस पर मिलती हैं बाद में रिफ्लेक्शन के बाद। तो यहाँ पर इमेज बनेगा छोटा सा पॉइंट साइज, रियल इन्वर्टेड, और स्मॉलर साइज होगा पॉइंट साइज। हम थोड़ा आगे चलते हैं, बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो बिटवीन सी एंड एफ इमेज बनेगा, यहाँ पर उल्टा बनेगा, रियल इन्वर्टेड स्मॉलर। अभी भी सी पर आ जाते हैं तो आपको बताया था सी एक न्यूट्रल कंडीशन है, ऑब्जेक्ट के साइज के इमेज बनते हैं, ये दिमाग में रखना। सी से पहले छोटा, सी के बाद सी पर बराबर, और सी के बाद तीनों कंडीशन में बड़ा, और लास्ट कंडीशन में तो वर्चुअल इरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो सी पर ऑब्जेक्ट होगा, सी पर इमेज बनेगा, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज। सेम साइज 2 कंडीशन में बनता है, एक तो कनकेव मिरर से सेम साइज का इमेज बनता है, एक प्लेन मिरर से, और सेम साइज का इमेज कभी नहीं बनेगा। ठीक है, ये याद रखना 2 चीजें। तो अब कनकेव मिरर में चौथी कंडीशन आ जाती है, जब ऑब्जेक्ट हम फोकस और पोल के फोकस और सी के बीच में रखते हैं, सी और एफ के बीच में। ठीक है, पहले सी पर था, अब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट अंदर ला रहे हैं, तो इमेज दूर हो जाएगा, सी से परे बनेगा, रियल इन्वर्टेड एंड लार्जर, बड़ा होना शुरू हो जाएगा इमेज अब। और जैसे ऑब्जेक्ट अंदर आता है कनकेव मिरर के सामने, इमेज दूर बनता है और बड़ा होना शुरू हो जाता है। एट एफ, जब एफ पर आ जाएंगे तो इमेज इन्फिनिटी पर चला जाएगा, जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट था तो इमेज एफ पर, कनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ। अब ऑब्जेक्ट अगर एफ पर आ गया तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा, बहुत दूर जाकर बनेगा, रियल इन्वर्टेड होगा ही होगा, लार्जर होगा, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा। अब एक कंडीशन लास्ट, कि जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में कर लेते हैं तो फिर इस तरह से इमेज बनता है, ये रे डायग्राम बाद में समझ सकते हैं। बिटवीन फोकस एंड पोल में जब ऑब्जेक्ट रखा हमने, तो फिर बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा। बिहाइंड द मिरर मीन्स वर्चुअल इरेक्ट होगा और लार्जर होगा। तो लार्जर इमेज कनकेव मिरर से 2 जगह पर बनता है, एक तो यहाँ, यहाँ और यहाँ, 3 जगह पर। लेकिन वर्चुअल इरेक्ट और लार्जर ये एक ही कंडीशन है कनकेव मिरर के लिए। ठीक है, तो वर्चुअल इरेक्ट लार्जर जब भी होगा तो कनकेव मिरर, वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज तो प्लेन मिरर, वर्चुअल इरेक्ट स्मॉलर तो कन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर। ठीक है, अब इसी तरह से एक बार मैं आपको लेंसेज की पोजीशंस भी समझा दूंगा, तो आई थिंक इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।